श्रीनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन हर हर महादेव। आज बात करेंगे 8 दिसंबर 2023 की। शुक्रवार का दिन है। माँ वैभव लक्ष्मी के चरणों में नमन करते हुए आज के दिन की शुरुआत करेंगे। मार्ग शीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि आज रहेगी। उत्पन्ना एकादशी का व्रत आज होगा। सूर्योदय का जो समय है वह सुबह 7:01 पर रहेगा, जबकि सूर्यास्त शाम को 5:24 पर होगा। विक्रमी संवत 2080 में अभिजीत मुहूर्त का समय 11:51 से 12:33 तक रहेगा, जबकि राहु काल 10:54 से 12:12 तक रहेगा। दिशाशूल पश्चिम दिशा की रहेगी। यह राशिफल आपकी नाम राशि के आधार पर ना होकर के चंद्र राशि के आधार पर है। यदि आप अपनी चंद्र राशि नहीं जानते तो नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। देखिए, कन्या राशि की कन्या लगन की बात करें तो आपकी राशि में केतुदेव विराजमान है। शुक्रदेव 9 डिग्री के लगभग हो चुके हैं। ये सेकंड हाउस में आपके विराजमान रहेंगे। सूर्य मंगल तृतीय भाव में, बुधदेव चतुर्थ स्थान में, बहुत अच्छी स्थिति में। बहुत बड़ा राजयोग बुधदेव के यहाँ पर होने से बनता है। शनिदेव 6th हाउस में, राहु 7th में, और भैया बृहस्पति देव 8म स्थान में आपके विराजमान रहेंगे। चंद्रदेव आज केतु के साथ रहेंगे। केतु 27 डिग्री के आसपास, और जब गोचर स्टार्ट होगा सुबह का तो चंद्रदेव लगभग 21 डिग्री के आसपास। तो देखिए, इनका अंतर धीरे धीरे कम होगा और शाम तक चंद्रदेव केतु के जाल से निकल जाएंगे, राहु की दृष्टि से निकल जाएंगे। तो जो सुबह का समय होगा आज आपका, वो कहीं ना कहीं कुछ परेशानी लिए या फिर काम की व्यस्तता को लिए होगा। किसी ना किसी काम की आपको चिंता लगी रहेगी। अब इसका मतलब यह नहीं कि नकारात्मक है। काम की व्यस्तता से मतलब है कि कभी यह काम, कभी यह काम, कभी यह काम आपको फुर्सत नहीं लेने देगा। एकादशेश लग्नेश से जब भी संबंध बनाते हैं तो इनकम में दिक्कत नहीं करते, लेकिन राहु देव आपके लग्न को देख रहे हैं तो साम दाम दंड से काम लेने की प्रवृत्ति आपकी हो चुकी है। और यहाँ पर चंद्रदेव का आना सीधा ग्रहण दोष का निर्माण करता है। हालांकि शाम तक चंद्रदेव इससे मुक्त हो जाएंगे और आपको जो दिन की व्यस्तता रहेगी उससे आप फ्री होंगे। जितनी दिन की टेंशन होंगी वो सब सांझ ढलते ढलते आपकी सब कुछ सॉल्व होने वाली है। लेकिन सुबह का समय होज पोज वाला रहेगा। अब बात करते हैं धन की। तो क्या ग्रहण योग से धन नहीं आएगा? नहीं भैया, ऐसा नहीं होता। राहु देव एकादशेश को देख रहे हैं। देखिए, यहाँ चंद्र को हटा दीजिए। राहु देव जब भी किसी ग्रह को देखते हैं तो उसके फल में कमी अवश्य करते हैं, लेकिन राहु का लग्न को देखना अचानक से बहुत से कार्यों को बनने की ओर भी इंगित करता है। दाम्पत्य जीवन में ये बैठ करके दिक्कत कर रहे हैं वो चीज अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं राहु देवता आप पर कृपा भी कर रहे हैं। आपके बहुत सारे काम आप देखते होंगे जो आपने सोचे भी नहीं होंगे, वो दिन में या फिर 2 दिन में, 3 दिन में अचानक से बन जाते होंगे। यह राहु देव की कृपा के कारण आप पर हो रहा है। हाँ, इतना है कि आप में अब छल का प्रवेश जरूर हो चुका होगा। देखिए, बुरा मत मानिएगा क्योंकि ग्रह अपना असर छोड़ते हैं। अब यदि आपके लग्नेश बहुत मजबूत हुए, लग्न में कई शुभ ग्रह आपके मौजूद रहे, तब इसका असर कम होगा, लेकिन होगा जरूर। क्योंकि राहु देवता जब भी लग्न को देखेंगे तो छद्म कहीं ना कहीं आ ही जाएगा, क्योंकि इनका कार्य ही है भ्रम को उत्पन्न करना, भ्रम जाल उत्पन्न करना। तो राहु देव भ्रम जाल उत्पन्न करके रखेंगे और आपको कोई समझ नहीं सकेगा कि आपके मन में इस वक्त चल क्या रहा है। आप शायद खुद ही एक अकेले व्यक्ति होंगे जो सोच सकते होंगे कि आपके मन में क्या है।
आप दूसरे के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन आपको मन में उसके प्रति क्या चल रहा है, यह राहु देवता का असर आपने देखा होगा। अभी तक गौर नहीं किया तो नोट कीजिएगा और कमेंट्स करके जरूर बताएगा कि कितने लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। हमारे हिसाब से 90% लोगों के साथ ऐसा हो रहा होगा, जिनके लग्नेश बहुत अच्छी अवस्था में होंगे या लग्न में उनके बहुत प्रबल ग्रह, योग कारक ग्रह विराजमान होंगे, तो यह असर कम होगा, लेकिन होगा जरूर। और जिनका लग्न पीड़ित है भैया, उनमें तो यह प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा जागेगी। तो धन में आपकी कमी नहीं आने देंगे, शाम तक आपकी धन की सारी व्यवस्था हो जाएगी, क्योंकि भाग्येश बहुत मजबूत स्थिति में आ चुके हैं। 9 डिग्री के शुक्रदेव हो चुके हैं। धीरे धीरे शुक्रदेव की डिग्रियां बढ़ रही हैं और यह आपके लिए लाभकारी स्थिति है। धर्म से आप इस वक्त जुड़ रहे होंगे, धार्मिक कार्यों में आप प्रतिभागिता कर रहे होंगे, और जन्मदिन की शुभकामनाएं देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत आभार। गुरु गोरखनाथ जी की कृपा आप पर बनी रहे, आपके सभी बिगड़े काम बाबा की कृपा से बन जाएं। जिन लोगों ने भैरव बाबा के यज्ञ में, भैरव बाबा के शराब से अभिषेक में और भंडारे में दान राशि दी है, उन सभी लोगों की अर्जी बाबा के दरबार में लगा दी गई है, और बाबा की कृपा आपको शीघ्र ही मिलनी शुरू भी हो जाएगी। क्योंकि एकदम से तो चीज़ें महसूस नहीं होती, लेकिन धीरे धीरे महसूस होती हैं, और जिसके मन में जितनी श्रद्धा होती है उस पर उतनी जल्दी ही भैरव बाबा की कृपा होती है। और जितनी श्रद्धा के साथ आप लोगों ने प्रतिभाग किया होगा कार्यक्रम में, दक्षिणा भेजी होगी, जो आपका भाव रहा होगा, उसी के प्रतिरूप आपको उसका फल अवश्य मिलेगा। राहु देवता देखिए, दिन के दाम्पत्य जीवन में दिक्कत चल रही है, उनसे एक उपाय आज बताना चाहूँगा। बहुत ही गजब का उपाय है, आप कीजिए। जो पान खाते हैं वो जानते होंगे, अन्यथा पनवाड़ी की दुकान पर चले जाइए, वहाँ पर एक काला तम्बाकू मिलता है। ये हुक्के में तम्बाकू नहीं गिरता, हुक्के वाले तम्बाकू की बात नहीं कर रहे, सूखा तम्बाकू होता है, काला तम्बाकू, सादा तम्बाकू भी बोलते हैं। उसका एक पैकेट ले आइए, 20, 25, 30 रुपये का आ जाएगा। शाम के समय जब दोनों वक्त मिल जाते हैं, तो अपने हाथ में थोड़ा सा वो तम्बाकू ले लीजिएगा। जिन लोगों को भी दाम्पत्य में दिक्कत चल रही है, पति पत्नी दोनों ही करेंगे तो बहुत अच्छा, वरना एक तो कर ही दें। तो उन लोगों को एंटी क्लॉकवाइज उस तम्बाकू को अपने सिर से 7 बार उतारना है, और उसके बाद उसको अपने घर के बाहर नाली में, किसी पेड़ की जड़ पर, या फिर नाले में, मतलब किसी भी गंदगी वाले स्थान पर डाल देना है। इस उपाय को रोज कीजिएगा, इसमें आपके कुछ भी पैसे नहीं लग रहे, लेकिन इसका असर आपको 5 से 11 दिन के अंदर दिखाई देने लगेगा। बहुत ही गजब उपाय है, राहु देव के जो कष्ट होते हैं उनको दूर करने का। कन्या राशि वालों के लिए उपाय है, सभी राशि वाले मत कीजिएगा, कन्या राशि वालों के लिए उपाय है, कन्या लग्न वालों के लिए उपाय है। प्रेम की स्थिति आपकी अच्छी बनी हुई है, प्रेम में यहाँ पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है। बिजनेस माइंडेड आप पूरे रहेंगे, धन की आवक आपके पास होगी, धन संचय भी आपके पास होगा। बहुत से लोग हमें मैसेज करते हैं कि आप बोलते हैं कि कन्या राशि का अच्छा समय आ गया है, लेकिन हमारा कुछ भला नहीं हुआ। 2-4 लोगों के ऐसे कमेंट्स भी आते हैं। तो भैया देखिए, हम गोचर के आधार पर राशिफल बताते हैं। आपकी कुंडली में कौन सी दशाएं चल रही हैं, यह डिपेंड करता है। अब आपकी कुंडली में बहुत बेकार दशा चल रही है, मारक ग्रह की दशा चल रही है, अकारक ग्रह की दशा चल रही है, त्रिक भाव के स्वामी की दशा चल रही है, तो ऐसे में आपको भैया उन चीज़ों से निपटना होगा। वो कुंडली विश्लेषण करने के बाद ही बताया जा सकता है। दूसरी बात एक और आपको बताएं, मैंने एक शॉर्ट डाला है, करोड़पति कैसे बने। उस उपाय को वो सभी लोग करें जो पैसे की कमी से जूझ रहे हैं। 3 महीने के अंदर आपको उसका रिजल्ट दिखाई देगा, लेकिन शर्तें आपको नियम के अनुसार रोजाना उस उपाय को करना होगा। एक शॉर्ट डाला हुआ है, जिन लोगों ने नहीं देखा वो शॉर्ट जरूर देखें। उसका हेडिंग हमने लगाया है, करोड़पति कैसे बने। उस उपाय को करने के बाद आप लोगों का जो भाग्य है ना, वो जागृत हो जाएगा। जो दशाएं आपकी खराब चल रही हैं, उसका जो दुष्कर परिणाम है वो काफी कम होगा। क्योंकि आत्मा, जब आप उठते हैं तो आत्मा आपकी हर टाइम जागृत रहती है, और उस टाइम जब आपका शरीर और आत्मा एक साथ सुबह उठ कर सो करके उठता है, और वो उपाय आप करते हैं जो कि हमने बताया है, तो उससे साक्षात आपको प्रभु का आशीर्वाद मिलता है। व्यापार में आपके कहीं पर कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही। धार्मिक कार्यों में प्रतिभाग कीजिए,
सुबह के वक्त शुक्रवार का दिन है, माँ वैभव लक्ष्मी के दर्शन जरूर कीजिए। जो लोग व्रत कर रहे हैं माँ वैभव लक्ष्मी के, वो आज माँ वैभव लक्ष्मी को खीर का भोग जरूर लगाएं। बहुत से लोग कहते हैं वैभव लक्ष्मी माता का मंदिर हमारे आसपास नहीं है, तो भैया दुर्गा माता के मंदिर में चले जाइए और वहां पर वैभव लक्ष्मी के स्वरूप को दुर्गा माता की मूर्ति में देखिए। माँ सब एक ही हैं, रूप अलग अलग हैं। तो वहां पर आप दर्शन कीजिए माता रानी के, आपको अवश्य लाभ होगा, श्रद्धा आपकी ही होगी। कोशिश करेंगे जिन लोगों ने प्रतिभाग किया है उन लोगों का जल्दी एक हरिद्वार में कार्यक्रम किया जाए। वहां पर हम शावर मंत्रों की साधना का एक कार्यक्रम सिखा रहे हैं। 5 दिवसीय यह शिविर लगेगा। इसमें आसन बंधन, दिशा बंधन, शावर मंत्रों का ज्ञान, और कुछ लोग दीक्षा जो लेना चाहेंगे उनको दीक्षा भी दी जाएगी। तो हरिद्वार में करने की सोच रहे हैं। आप लोग भी तिथि बताइए कि कौन सी तिथि में यह कार्यक्रम करना चाहिए और कितने लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, उसी हिसाब से फिर सभी व्यवस्था की जाएगी। पहला प्रयास है, हम चाहते हैं कि शाबर मंत्रों से आप सभी लोग जुड़ें, क्योंकि शाबर मंत्रों की महिमा निराली है। देखिए, हम शाबर मंत्र साधक इसे लिखते हैं कि हमने वैदिक मंत्रों की जो साधना की है उससे कई गुना अधिक शाबर मंत्रों की साधना की है, और शाबर मंत्रों का रिजल्ट तत्काल मिलता है। तो बताइएगा आप लोग, कुंडली आपकी आज बहुत अच्छी है, कल चंद्रदेव शुक्र के साथ आ जाएंगे तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। राशिफल कल का भी देखना मत भूलिएगा। आदेश आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।